हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। अच्छा, ये जो वीडियो है इसमें हम 150 प्लस क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये पार्ट्स में आने वाली है वीडियो, जिसमें जो चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उस दिन वो सिंगल चैप्टर आएगा। बाकी चीज़ें जो होंगी वो डबल या 3 चैप्टर्स एक साथ भी आ जाएंगे, मगर क्वेश्चन का टारगेट होगा 150 क्वेश्चंस कराऊंगा, जिसके अंदर से सभी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी। चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, चाहे वो एनसीईआरटी क्वेश्चन हो, या कहीं से भी कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो इस बार बोर्ड में आने के चांसेस है, वो सभी के सभी इन वीडियो से कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज हम सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, जो चैप्टर है ये सभी के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसको करने के लिए इसके फॉर्मूले कैसे याद करें, किस तरीके से करें, तो मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से भी बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें आएंगी, और हम कुछ क्वेश्चंस भी चैप्टर से रिलेटेड करेंगे, जिससे कि हमारा बेस भी स्ट्रांग हो जाए। और अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं तो वो सभी भी हमारे जो आने वाले क्वेश्चंस है वो भी कंप्लीट हो जाए। तो इस तरीके से वीडियो बनाई गई है और बहुत अच्छे तरीके से और बड़ी मेहनत से चीजें की गई हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप साथ देंगे और अच्छे तरीके से चीज़ों को सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। देखो, ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत जो होती है ये सभी को पता है कि यहाँ पर, और अगर इसकी एक्सप्लेन वीडियो देखनी है तो वो हमारे यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है। बिल्कुल ही एक्सप्लेन वीडियो भी वहां से हो जाएगी। मगर अगर किसी को कुछ भी नहीं आता है तो ये वीडियो भी देख कर जाएगा, तो उसके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। ध्यान से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एक त्रिकोण है जिसके अंदर ए बी सी करके चीजें हैं। यहाँ पर इसको हम थीटा कहते हैं। यहाँ पर हमेशा इसको 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। थीटा के सामने जो होता है उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। थीटा के जो नीचे होता है उसे हमेशा बेस कहते हैं, और इसके साइड में जो बनता है वो एच कहते हैं। इन्हीं से एक रिलेशन बनता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू में एच स्क्वायर। ठीक है। प्लस साथ में एक चीज और ध्यान रखना कि थीटा हमेशा अगर पूछा गया जैसे साइन सी है तो ये सी पर ही थीटा होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में बोला है कि साइन ए है तो इसका मतलब थीटा कहां पर पहुंच जाएगा, ए पर पहुंच जाएगा। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बन जाएगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये ए हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। बी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, बी बदलेगा नहीं। बी ये 90 डिग्री का 90 डिग्री रहेगा। इनके बीच में रिलेशन पता चल गया, तो रिलेशन से हम क्या कर सकते हैं, पी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सके एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और खाली पी की वैल्यू कहेगा तो पी की वैल्यू कैसे निकलेगी, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी की वैल्यू निकालनी है तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इस तरीके से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इनसे रिलेटेड 6 रेशियोज होते हैं। 6 जो रेशियोज होते हैं उनका नाम होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। और साइन का जो रेसिप्रोकल होता है उसे कहते हैं कोसेक थीटा। यहाँ पर हम कहते हैं सेक थीटा, और यहाँ पर हम कहते हैं कोट थीटा। ठीक है। इनके ऊपर लिखा है मैंने पी बी पी एच एच पी। ठीक है। दो तरीके से याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब ये है क्या चीज, देखो अभी हमने पी बी एच का रिलेशन पढ़ा, तो कुछ ना कुछ इन रेशियो से में भी तो रिलेशन होगा ना। तो यहाँ से क्या रिलेशन पता चलेगा, यहाँ से ध्यान दो कि साइन थीटा के जो ऊपर लिखा है वो हमेशा क्या होगा, साइन थीटा के बराबर लिखा जाएगा पी, और जो साइन थीटा के नीचे लिखा गया है एच, वो हमेशा इस तरीके से लिखा है। तो इनका जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा साइन थीटा इक्वल टू में पी बाई एच। उसी तरीके से कोस थीटा की बात करें तो कोस थीटा का बनेगा बी बाई एच। टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा का बनेगा पी बाई बी। अब यहीं से इसके रेसिप्रोकल्स का भी, तो यहाँ से बनेगा कोसेक थीटा इक्वल टू में एच बाई पी। इसके बाद सेक थीटा एच बाई बी, और यहाँ पर बनेगा कोट थीटा इक्वल टू में बी बाई पी। देखो यार, 150 क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है। 150 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। 150 क्वेश्चंस के अंदर सब चीज़ें मिल जाएंगी, कोई भी क्वेश्चंस उनसे बाहर आने वाला नहीं है। तो यार ये सभी करके जाओगे तो आप अच्छे तरीके से, और सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि भाई चैप्टर में क्या है, किस तरीके से चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो सभी भी इसमें बताई जाएंगी। तो इस तरीके से चीज़ें करनी है। बहुत अच्छे तरीके से अपने प्रॉपर नोट्स बना लो। ये 150 क्वेश्चन जो मिलेंगे वो सभी लिख लो, बाकी चीजें इजी हो जाएंगी।
ठीक है। तो यहाँ से इनका रिलेशन, एक रिलेशन और बनता है कि साइन थीटा, देखो यहाँ पर ये दोनों क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो इसका मतलब 1/कोसेक थीटा लिख सकते हैं, और इसी तरीके से कोसेक थीटा इक्वल टू में 1/साइन थीटा लिख सकते हैं। तो ध्यान से पढ़ना कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा मिलता है तो वो हमेशा 1 के बराबर होगा, ये भी हमें याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं कोस थीटा की, तो कोस थीटा इक्वल टू में 1/सेक थीटा होता है। उसी तरीके से सेक थीटा की बात करें या सीकेंट बोलते हैं इसे, कोस थीटा, ठीक है, और सीकेंट थीटा इंटू कोस थीटा भी किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। इसी तरीके से टेन थीटा की बात करें तो 1/कोट थीटा के बराबर होता है, और कोट थीटा इक्वल टू में 1/टेन थीटा के बराबर होता है। और यहीं से पता चलता है कोट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू में 1 होता है। एक फॉर्मूला और बनेगा, देखो ध्यान से देखो, इनमें P/H/B/H लिखूं तो क्या H से H कैंसिल होकर P/B बना है। तो यहाँ से एक चीज और नहीं हमें पहचान में आ गई कि टेन थीटा हमेशा साइन थीटा बटे कोस थीटा के बराबर होता है, और इसी तरीके से कोट थीटा जो होता है वो कोस थीटा बाय साइन थीटा के बराबर होता है। बस इतनी चीज आपको याद रखनी है कि अगर ये चीज इस तरीके से मिल रही है तो हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 8.1 वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर मैं 8.1 से क्वेश्चन की बात करूं तो कौन सा क्वेश्चन जो है, वैसे तो 1 मार्क में आने वाला क्वेश्चन है, कोई ज्यादा ऐसे क्वेश्चन आने वाले नहीं है, तो इसलिए मैंने अपनी इसमें भी डाले नहीं है। मगर फिर भी अगर कोई क्वेश्चन जो मैं मानता हूं कि बहुत अच्छा है क्वेश्चन, तो वो कोई क्वेश्चन हो सकता है कि जैसे कि सिंपल सी बात करें कि कोट थीटा इक्वल टू 7/8 था, और हमें पूछ लिया जाए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा पूछ लिया जाए। ये क्वेश्चन में इंक्लूड नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए है। मैंने जो मेन क्वेश्चंस डाले हैं, एमसीक्यू की अलग वीडियो आ जाएगी, और जो मेन क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने वहां पर डाले हुए हैं, ठीक है। मगर समझाने के लिए अगर इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आपको कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ कि 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, तो यहाँ पर क्या है, ये पी बी बाय पी के बराबर है, तो एच हमें चाहिए, थोड़ा सा हम इसको सुधार लेते हैं। ये ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसी तरीके से यहाँ पर भी ये बन जाएगा, ठीक है। अभी मैं और फॉर्मूले बताऊंगा तो यहाँ से फॉर्मूला भी डायरेक्ट आपको निकालना आ जाएगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है और 1 माइनस कोस स्क्वायर, जब आप सीखोगे तो जैसे ही इसमें पता चलेगा ये कोस स्क्वायर थीटा होता है और ये साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पर निकल के आएगा कोट स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट भी वैल्यू रख सकते हो। मगर अभी फॉर्मूले के बारे में नहीं पता तो यहाँ से कैसे सॉल्व करें, तो ध्यान से देखो P/H, तो H की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर जो बनेगा 49 प्लस 64, जो निकल कर आएगा 113 अंडर रूट, ठीक है। तो यहाँ से 1 माइनस साइन की जो वैल्यू है, साइन क्या होता है P/H के बराबर, तो 8 का स्क्वायर बटे में अंडर रूट 113 का स्क्वायर, और इसी तरीके से कोस की बात करें तो 7 अंडर रूट 113 का इस तरीके से स्क्वायर आ जाएगा, तो 1 माइनस 64/113 1 माइनस 49/113, अब एलसीएम लूंगा तो कितना होगा 113 माइनस 64/113, और यहाँ पर आएगा 113 माइनस 49/113, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 49/64, इससे भी यही चीज बनती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन कभी भी आए तो आपको इस तरीके से सॉल्व कर लेना है। तो इस तरीके से पहली एक्सरसाइज हमारी जो हो जाएगी वो कंप्लीट हो जाएगी, फर्स्ट एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो जाएगी, मगर साथ में एक चीज और ध्यान रखना, इस चैनल का नाम है स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस, तो ये चीज ध्यान रखना कि इस चैनल को भी थोड़ा सा फॉलो कर लिया जाए, सब्सक्राइब कर लिया जाए, कुछ अच्छी चीजें यहाँ से भी सीख ली जाए। जो बड़ी बड़ी वीडियोस यूट्यूबर्स डाल रहे हैं वो अच्छी बात है, मगर हम इतनी बड़ी वीडियो नहीं डालेंगे, हम एक अच्छे तरीके का कोर्स लेकर आए हैं जिसके अंदर हम बहुत सारी चीजें कवर भी करेंगे, और वो क्वेश्चन कवर करेंगे जो बोर्ड में आने वाले हैं। हमें फालतू करनी ही नहीं, 150 क्वेश्चन का समय है, अभी 150 क्वेश्चन हो जाए, बच्चे करके जाएं तो अच्छे से चीजें समझ आ जाएंगी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है जिसमें हम बनाते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाते तो हैं, मगर ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाने के लिए सभी कहते हैं कि ये याद करो ये करो, मगर याद करने का तरीका नहीं है, सिंपल सा एक टेबल देखो जाके रफ कॉपी में बना लेना जिसका नाम PBH लिख लेना, और यहाँ पर लिखना है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, इस तरीके से लिख लेना, और काउंटिंग लिखना 0 1 2 3 4, यहाँ पर बी में उल्टी काउंटिंग, और एच में सब में 4 4 डाल देना।
ठीक है, अब कोई भी वैल्यू आपसे पूछी जाए तो आप तुरंत वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे सिंपल सी वैल्यू की बात करें, कोई पूछ ले भाई टेन 30 डिग्री की वैल्यू, तो टेन अभी हमने पढ़ा है पी बाय बी होता है, और 30 डिग्री पे पी की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू कितनी है 3। अब सिर्फ सिंपल रूट लगाना है, ये याद रखना, रूट लगाना है, ठीक है। ये आ जाएगा 1/√3। वैसे याद भी कर सकते हो, अगर याद हो तो देखो होगा कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये चीजें बढ़ती हुई क्रम में इसी से उल्टी हो जाएंगी कोस वाली, तो कोस को हम इस तरीके से लिखते हैं, ये तरीका भी अपना सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। और दोनों को अपोन में रख दोगे एक दूसरे के, तो टेन की वैल्यू आ जाएगी और रेसिप्रोकल इनकी निकल सकेगी। मगर सबसे सही और सबसे अच्छा तरीका ये है, अगर मैं वो वैल्यू भूल जाऊंगा तो सारी चीजें गलत हो जाएंगी, मगर सबसे अच्छा तरीका ये है 0 1 2 3 4 ही तो काउंटिंग याद करनी है बस। अब इतनी और बात ध्यान रखना, जब भी कभी भी जैसे साइन जीरो की वैल्यू बात करते हैं, तो साइन जीरो की वैल्यू आती है 0/4, कहते हैं ना p/h, तो अंडर रूट, तो यहाँ पर आ गया 0/4। अगर कभी भी जीरो ऊपर है तो आंसर जीरो आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कोसेक 0 डिग्री की, तो कोसेक 0 डिग्री की √4/0 होगा, तो ये क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइन आ जाएगा। बस इस तरीके से टेबल बनानी है, तो जो जो वैल्यू पूछे ये आपको रफ कॉपी में बना लेना है और तुरंत कर देना है। ये चीज हो गई यहाँ से। चलिए अब आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड एक्सरसाइज। अब इसके क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं तो इसलिए, मगर सबसे पहले हम थर्ड एक्सरसाइज जो कर रहे हैं उसमें भी तो फॉर्मूले कुछ यूज होने वाले हैं, तो वहां से भी वो याद रख लेते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1। बस एक यही फॉर्मूला याद रखना है और इसी से सारे के सारे फॉर्मूले आप बैठकर बना सकते हो जब आपको समय मिलेगा एग्जाम में, या फिर थोड़ा बहुत चीजें बस इतनी याद रखना कि क्या चीज डिवाइड करनी है क्या चीज नहीं, बस ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इस वाले फॉर्मूले से देखो कितने सारे फॉर्मूले बनने वाले हैं। क्या करता हूं, एक बार साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर को कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देता हूं। अब इस तरफ किया तो इस तरफ भी करूंगा, तो यहां पर एलसीएम अलग अलग करूंगा। अभी हमने पढ़ा है कि साइन बाय कोस क्या होता है, टेन थीटा होता है, ठीक है, टेन थीटा होता है, और ये 1 हो गया और ये सेक बन गया। अब 1 को एक तरफ रखना और सेक को, टेन को उस तरफ ले जाते हैं, तो यहां से सेकंड आइडेंटिटी भी बन गई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जिसको याद डायरेक्ट करने वो वैसे भी याद कर सकता है। इसके अलावा थर्ड की बात करें तो थर्ड में बात करते हैं, अभी हमने याद किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे हम यहाँ पर साइन से, तो यहाँ एलसीएम अलग अलग करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा और ये आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 को एक तरफ रखना है, तो यहाँ से एक आइडेंटिटी और आ गई, तो यहाँ पर एक और आइडेंटिटी बन गई, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कह सकते हैं कि ये तीन आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, इन तीन आइडेंटिटी से ही सब कुछ बनेगा, ये बात ध्यान रखना। इन तीन आइडेंटिटी से ही चीजें बनेंगी। इन तीन आइडेंटिटी से क्या क्या चीजें बन सकती है, यहाँ पर अगर कोई पूछे कि भाई साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। अगर खाली साइन के बारे में पूछ ले तो √1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। उसी तरीके से कोस के बारे में पूछ ले तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। कोस स्क्वायर के बारे में पूछ लेगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक है। यहाँ से सेक के बारे में बात करते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बारे में। सेक खाली पूछ लिया है तो यहाँ पर आ जाएगा √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इतनी बात। टेन के बारे में पूछ लेगा, टेन स्क्वायर थीटा के बारे में, तो अंडर रूट नहीं, टेन स्क्वायर थीटा के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। टेन के बारे में पूछ लेगा तो √ सेक स्क्वायर थीटा -1, इस तरीके से। और लास्ट बचता है कोसेक का, तो कोसेक स्क्वायर आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर। तो देखो ये दोनों मिलते जुलते हैं, बस इनमें कोस और कोटेक कोट की अलग बात है और उसमें टेन और सेक से रिलेशन है। तो यहाँ पर आएगा कोसेक √1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। कोट की बात करें कोट स्क्वायर तो √ कोसेक स्क्वायर थीटा -1। खाली कोट की बात करेंगे तो √
कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो इस तरीके से हम ये सारे के सारे फॉर्मूले याद रख लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। तो ये थे हमारे सभी के सभी फॉर्मूले। अब बात करते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन को सीखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं अब की बार एग्जाम में और किस तरीके से आए हुए क्वेश्चन है। ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखे हुए हैं, ठीक है। जो पहले एग्जाम दिए हैं जिन बच्चों ने, उनके भी प्रीवियस क्वेश्चंस हमने लिए हैं। तो बहुत कुछ अच्छे तरीके से सोच समझ के क्वेश्चंस बनाए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे बोला है इफ एक्स कोस 60 डिग्री प्लस वाई कोस 0 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री माइनस कोट 45 डिग्री इक्वल टू में 5। तो देखो यहाँ पर और पूछा क्या है, x प्लस 2y। देखो इसको बाद में ध्यान रखना, पहले हमारे सामने जो गिवन है हम उसको लिख लेते हैं अच्छे से। लिख लिया। अब देखो x के साथ क्या है, कोस 60 डिग्री। तो अभी हमने एक टेबल बनाई थी, अगर आपको टेबल याद हो तो कोस 60 डिग्री। तो यहाँ से सिर्फ मैं इसकी वैल्यू बता रहा हूँ। देखो 60 डिग्री, 60 का मतलब होता है b बाई एच। तो b बाई एच पे 60 डिग्री पे कितना है, 1/4। अंडर रूट लगाऊंगा तो कितना आएगा, 1/2। तो यहाँ से निकल के आ जाएगी वैल्यू 1/2, आगे 1/2 प्लस y इक्वल टू में कोस जीरो की वैल्यू 1 होती है, प्लस साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है और कोट की वैल्यू 1 होती है। इस तरीके से लिख लेना। अब क्या किया मैंने, सभी का सुधार के लिख लिया, इस 1 को इस तरफ भेज दिया। तो यह हो गया 5 + 1, ठीक है। अब यहाँ से एलसीएम लिया, तो x + 2y + 1 = 6। तो x + 2y + 1 = 12। तो x + 2y = में 12 - 1 11। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया। और देखो डायरेक्ट जो प्रूव करना था वो आ गया। तो पहले सोचना नहीं है कि अरे निकालूंगा कैसे, तो सिर्फ इतना सा काम करना है कि कभी भी दिख जाए तो x + 2y = में इस तरीके से यहाँ पर निकाल लेना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, कभी भी अगर ये फॉर्मूला दिया जाएगा आपको तो कोई ना कोई वैल्यू आपके सामने दी जाएगी। जैसे ये वाली वैल्यू दी गई है, ये वाली वैल्यू दी गई है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, इन वाली वैल्यूज के इसमें पुट करना है और आंसर निकालना है। देखो है ना इजी क्वेश्चन। तो इजी क्वेश्चन भी आएंगे, ये नहीं कि बेसिक और स्टैंडर्ड दो प्रकार के एग्जाम है। तो उसमें क्या चीज बनने वाली है वो सब चीजें यहाँ पे मिलेंगी। तो यहाँ पर होता है साइन ए की वैल्यू 30 डिग्री, तो 30 डिग्री कोस 45 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री साइन 45 डिग्री, ठीक है। तो इसकी वैल्यू होती है 1/2, यहाँ पर आ जाएगा 1/√2 प्लस यहाँ पर होती है √3/2 प्लस 1/√2। नीचे एलसीएम लिया तो √2 यहाँ पे बचा और यहाँ पर 2√2 बचा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 2√2 और यहाँ आ जाएगा √3 + 1। ये हमारा आंसर होगा। देखो सेकंडों में क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन आए कभी भी, ये चीज और इन दोनों में से दोनों चीजें हैं, ये आपके दोनों एग्जाम में कभी ना कभी आपको दिखेगा। या तो ऐसे प्रूव करने के लिए दिखेगा या ऐसे प्रूव करने के लिए दिखेगा। तो ये मत सोचना कि भाई 10 आ गया तो हम कैसे करें, करना एक ही तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं है इस क्वेश्चन को करने का। यही एक तरीका है, इसको इसी तरीके से करना है। क्या करना है, अभी भी अगर इस तरफ रूट दिख जाए, आपको रूट दिख जाए कभी भी, तो कुछ भी सोचना मत। यहाँ पे दो चीजें दी गई हैं और यहाँ पर रूट दिया गया है, बस ये दोनों चीज दिख जाए तो क्या कर देना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना है, दोनों को स्क्वायर कर देना। तो यहाँ पर बनेगा साइन प्लस कोस का होल स्क्वायर, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर बनेगा √3 का स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू में 3। अभी हमने इसकी आइडेंटिटी पढ़ी है, ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिख लेना 1। तो यहाँ पर आएगा साइन थीटा कोस थीटा 3, ये 1 इस तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा और ये आ जाएगा 3 - 1, ये आ गया 2। यहाँ पर बचा 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो साइन थीटा कोस थीटा की जो वैल्यू आ गई, जीरो मत कर देना, ये ध्यान रखना कि यहाँ पर ये 2 से 2 कटा है, ये 2 इस तरफ जाके डिवाइड में गया है तो ये 1 आएगा। तो यहाँ से ये हमारी चीज प्रूव होगी, इसकी वैल्यू 1 आ गई। मगर
हमें तो वैल्यू 10 की भी निकालनी है, तो यहाँ से क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव होगा। क्या होगा कि यहाँ पर इन दोनों साइन थीटा कोस थीटा को इस तरफ भेज देना है, और 1 की वैल्यू हमेशा हमें याद रहती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होती है, इस तरीके से लिख ली। ठीक है, एक और तरीका बताऊंगा, अभी ध्यान से देखो, यहाँ पर इसका एलसीएम अलग अलग कर लेना है। ठीक है, यहाँ से एक साइन से साइन कट जाएगा, एक कोस से कोस कट जाएगा, यहाँ पर बन गया टेन थीटा प्लस कोस थीटा 1। अब देखो ये चीज हमें समझ नहीं आ रही कि हम कैसे इसको साइन कोस में बदले, किस तरीके से इसको साइन कोस में बदले। तो करना क्या है, देखो एक तरीका और बताता हूँ। क्या करना है, यहाँ से इस टेन थीटा को ओपन कर लेना है, साइन थीटा बाय कोस थीटा प्लस कोस थीटा बाय साइन थीटा। वैसे मैंने प्रूव करना डायरेक्ट बता दिया है, मगर क्वेश्चन में अगर ये प्रूव करना आ जाए तो यहाँ पर ये प्रूव इस तरीके से करना है, इसका एलसीएम लेना, साइन थीटा कोस थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 1 हो गया, यहाँ पर बचा साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू 1, तो 1 इक्वल टू में साइन थीटा कोस थीटा हो गए दोनों चीज बराबर। तो इस तरीके से प्रूव करना। अब जब भी कभी भी इस तरीके से आ जाए तो इसका जो बिल्कुल यहां से स्टार्ट करना और यहां तक पहुंचा देना, सेम यही तरीके से अप्लाई करके। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पर मैंने दो टाइप लिखे हैं, ये क्वेश्चंस आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, और ये चीजें टाइप 1 क्या इस तरीके से आएगा, या तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिलेगा, और यहाँ पर अल्फा बीटा के साथ कोई वैल्यू दे रखे, तो मेन चीज क्या है, यहाँ पर भी अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और यहाँ पर भी ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कभी भी अगर इन दोनों टाइप में से क्वेश्चन दिखे, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है और ये भी एग्जाम में आया हुआ है, तो इसलिए ये दोनों चीजों में ध्यान रखना कि जब भी कभी इस तरीके से क्वेश्चन दिखे तो सिर्फ करना क्या है, वहां से अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लेनी है। तो यहाँ पर ये आएगा साइन अल्फा 1/√2, तो यहाँ पर लिखना साइन अल्फा इक्वल टू में साइन 45 डिग्री। ठीक है, साइन से साइन कैंसिल, अल्फा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। उसके बाद आता है कोट बीटा √3, तो कोट बीटा का मतलब होता है कोट 60 डिग्री। 60 डिग्री सही लिखा है? नहीं, यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना, वैल्यू गलत मत कर देना, 30 डिग्री है। नहीं आती वैल्यू तो बनाओ जल्दी से टेबल, 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 4 4 4। ठीक है, और पी बी पी, और यहाँ पर 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये चीज बना देना। ठीक है, यहाँ 45 है। 45 डिग्री। ठीक है, जल्दी से जल्दी बना लेना। अब क्वेश्चन में पूछा है 30 डिग्री, कोट का मतलब होता है एच ए बी/पी, तो यहाँ पर ये आया 3/1 अंडर रूट, तो अंडर रूट 3 किस पे आया, 30 डिग्री पे। इस तरीके से वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ से अल बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। अल्फा बीटा आ चुका है, तो अब यहाँ पे निकालना क्या है, कोसेक 45 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। तो 45 का मतलब होता है √2, और यहाँ पर इसका मतलब होता है 2, तो आंसर आ जाएगा 2 प्लस √2, ये हमारा आंसर बन गया। अब इस तरीके से क्वेश्चन हो तो क्या कैसे करना है, यहाँ पे लिखना है साइन ए माइनस बी इक्वल टू में साइन, चेक करो वैल्यू चेक करो, ये हमारे सामने टेबल बनी है, साइन की वैल्यू पी और एच में मिलेगी, तो 1/4 का मतलब होता है 1/2, तो इसका मतलब साइन 30 डिग्री। ए माइनस बी की वैल्यू बराबर 30 डिग्री आ गई, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर आ गया कोस ए प्लस बी इक्वल टू में 1/2, तो 1/2 इसमें भी चेक करो, कोस का मतलब b/h, तो 1/2 यहाँ बन रहा है 60 डिग्री पे, तो यहाँ पे लिखना है कोस ए प्लस बी कोस 60 डिग्री, ये इससे कैंसिल, तो a प्लस बी आ गया 60 डिग्री। अब एलिमिनेशन और सब्सटीट्यूशन मेथड आपको लगाना है, तो यहाँ पर आएगा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, सॉल्व कर देना, तो 2a इक्वल टू 90, तो a की वैल्यू आ गई 45, किसी में पुट कर देना, तो b की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से सॉल्व कर देना है। ठीक है, अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, अब जो क्वेश्चन आएंगे ना, जो प्रूव वाले, वो तो ये लगा लो गारंटी के साथ आपको एग्जाम में मिलेंगे, तो इसलिए आप ढंग से तैयारी से करके जाना है। तो प्रूव में आया है, सबसे पहले देखो मैं एक तरीका बताता हूँ प्रूव करने वाले को। हम क्या करते हैं, दूसरी तरफ तो देखते देखते हैं, मगर कभी भी अगर देखो सेक कोसेक साइन
कोस, इन चारों में से कोई भी एक व्यक्ति गिवन होगा, तो यह समझ लीजिए कि इस सारे पार्ट को हमें साइन कोस में बदलना है। इस सारे पार्ट को हमें किस में बदलना है? साइन कोस में बदलना है। ये डायरेक्ट हिंट है, ये सोचने वाली बात होगी नहीं, इसको डायरेक्ट साइन कोस में बदलो। यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा बाय साइन थीटा प्लस कोस थीटा बाय साइन थीटा, यहाँ पर आएगा 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा, और यहाँ पर आ गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और यहाँ पर आ गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा, यहाँ पर भी एलसीएम ले लिया, कोस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कोस थीटा। अब हमें दिख रहा है कि ये दोनों सेम हो सकते हैं, ये दोनों, ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम हो सकती है, मगर साइन का डिफरेंस है। तो क्या मैं इसमें से माइनस कॉमन लेके इस साइन को बदल सकता हूँ? बिल्कुल बदल सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखना है? साइन थीटा बाय कोस थीटा, और देखो ये साइन कहाँ पे जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वाली चीज इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। साइन थीटा एक स्टेप मैंने काट दिया, एक स्टेप आप अपनी तरफ से लिख लेना। यहाँ पर आ जाएगा माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज बनी साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर ये बन गया कोस थीटा साइन थीटा। अभी मल्टीप्लाई मत करना, अंदर मल्टीप्लाई करने की गलती मत कर देना। ठीक है, कभी अंदर मल्टीप्लाई कर दो और सारा काम खराब हो जाए। अब देखो जो कॉमन निकल रहा है वो कॉमन निकालो, ये दोनों एक जैसे हैं तो ये कॉमन निकाल लो, ये कॉमन निकल जाएंगे, तो यहाँ पर इनको बाहर लिख लेते हैं, और अंदर आएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा और बटे में कोस थीटा साइन थीटा। एक बार और एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पर आएगा साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ पर साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा बटे में 1 माइनस साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब यहां से देखो फॉर्मूले में यहाँ पर क्या है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो लिखो, जितनी बार लिखोगे उतनी बार चीजें याद रहेंगी। ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला लिख दो यहाँ पर, तो यहाँ पर बचेगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा ब्रैकेट, और यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा और कोस थीटा। बस इतना सा तो काम ही करना है, इसमें से a निकाल लेना a क्यूब, इसमें से b निकाल लेना b क्यूब, बस फॉर्मूला मैंने आपको साथ में लिख दिया है, साथ में फॉर्मूला लगाना है, बस क्वेश्चन खत्म। साइन थीटा कोस थीटा। अब देखो ये वाली चीज आपस में कट जाएंगे, मगर ध्यान रखना यहाँ मल्टीप्लाई में ये चीज तभी काटनी है, अगर ये प्लस माइनस में दिखे तो ऐसे मत काट देना। तुम बच्चों जो गलतियां करते हो वो यही करते हो कि भाई साइन माइनस कोस थीटा अगर प्लस में लिखा है तो तुरंत काट देते हो, या यहाँ से इसको काट देते हो, तो ये गलती मत कर देना, ये गलती मत कर देना। इसमें और इसमें बहुत ज्यादा फर्क है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बचेगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? जब भी कहीं पे भी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा दिख जाए, जब भी कभी भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दिख जाए, तो तुरंत समझ जाना है कि भाई साहब ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है 1 के बराबर, तो इसको 1 लिख लेंगे, यहां पर ऐसे ही लिख लेंगे। अब एलसीएम अलग अलग कर लो, तो 1 बाय साइन थीटा कोस थीटा प्लस 1, और अभी हमने पढ़ा 1 बाय साइन थीटा किसके बराबर होता है? कोसेक थीटा के बराबर, और 1 बाय कोस सेक थीटा प्लस 1, यही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था। इस तरीके से चीजें समझना कि ये चीज हमेशा क्वेश्चन में आए तो आपको इस तरीके से करनी है। फर्स्ट पार्ट ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा। अब 6 के बारे में, अब देखो यहाँ पर 6 है, यहाँ पे भी साइन पूछा है, यहाँ पे भी साइन, तो किसी और चीज में तो बदलना नहीं है। अब कैसे करें इस क्वेश्चन को? तो देखो क्वेश्चन में क्या दिख रहा है कि ये चीज ऐसे दिख रही है, a बाय बी प्लस बी बाई ए, ये दिख रही है, ये चीज दिख रही है। तो कोशिश करते हैं, हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में इनका एलसीएम लेते हैं, और यहाँ पर ए बी बन जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। ये बन सकता है, ये बन सकता है। पहले यहाँ पे इस तरीके से बनाते हैं, ये आएगा साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर
साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर, और नीचे बनेगा साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर। ठीक है, अभी जब 11th में आओगे तो यहाँ इसका फॉर्मूला डायरेक्ट पता चल जाएगा, नहीं अभी पता तो सिर्फ इतना करना। अब ध्यान से देखना कि मैंने ऐसे ही समझाने के लिए लिखा था। अब ध्यान से देखना, जब भी कभी भी a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिखे तो इसमें क्या चीज कॉमन आती है, तो इसका मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ पर बचता क्या है 2a स्क्वायर, ये बचता है, हमेशा यही बचता है, तो यहाँ पे भी यही बचेगा। कैसे बचेगा, इसको ओपन करो, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोस ए प्लस साइन ए प्लस कोस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कोस ए, ये दोनों कैंसिल। यहाँ पर अभी देखो यहाँ पे साइन है, साइन को टच मत करो, साइन को टच मत करो, किसको टच करो, कोस को। कोस स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या था, अभी पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यही पढ़ा था, तो यहाँ पे भी यही फॉर्मूला लगा देना। अब देखो ये दोनों क्या है, दिख जाए, मैंने बताया था कि ये दिखते ही तुरंत आंख बंद करके 1 है भाई, ये तुरंत दिखते ही क्या करना है, ये भी 1 है भाई, 1 है, बाकी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल लो, कोई मैजिक किया नहीं ना, बस सिर्फ मैजिक क्या है, आपको थोड़ा सा सोचना है और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है कि कौन से ईयर में, मगर बोर्ड के ही क्वेश्चन या सैंपल पेपर के क्वेश्चन है, तो ये समझ लेना कि इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो आपको सिर्फ सोचना क्या है, मैंने आपको मेंटेलिटी बता दी है कि अगर किस चीज में क्या करना है, किस चीज में क्या। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 1 प्लस साइन थीटा और कोस थीटा, तो इसको भी साइन कोस में चेंज करेंगे, मगर उससे पहले मैंने इससे रिलेटेड दो क्वेश्चंस किए हैं जिसमें कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा ऐसा कुछ प्रूव किया है क्वेश्चन के अंदर, अगर ध्यान हो तो थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन के अंदर क्या करते हैं, जब भी ऐसा आ जाए साइन कोस में बदलने से पहले यह दोनों चीजें इस तरीके से दिख रही हैं कि साइन कोस में कैसे चेंज करूं, यहाँ पे अपोन में मुझे नीचे साइन कोस थीटा चाहिए, तो इसके लिए अभी हम क्या करते हैं, इसको ऐसा ही रखते हैं, इसको ऐसा ही रखते हैं, और यहां पर ये चीज ऐसे आ जाएगी ब्रैकेट करके। अब इसमें ये क्या बन गया, a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या मैं इसका जैसे रेशनलाइज करते हैं वो कर सकता हूँ ना, यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस बी, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। अब क्या किया मैंने, यहाँ पर ऊपर क्या फॉर्मूला लगेगा, ये मेरा a है, ये मेरा b है, और इनका होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इस तरीके से चीजें आ जाएंगी। अच्छा मैंने क्यों उसमें साइन कोस नहीं लगा, उसके पीछे रीजन है, अभी बाद में हम चेंज करेंगे। देखो यहाँ पर आया टेन थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 1 माइनस 2 साइन थीटा, 2 साइन 2 सेक थीटा, ये देखो मैंने इसको भी ओपन कर लिया है, प्लस 2 टेन थीटा सेक थीटा माइनस 1, और नीचे बनेगा टेन स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2 सेक थीटा, इस तरीके से चीजें बन जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऊपर जो चीज है उसको ओपन करो, ठीक है, यहाँ पर ये चीज इस तरीके से आ जाएगी। अब नीचे क्या करना है, ये आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, और इन दोनों में से एक को टेन में बदल लो, एक को किस में बदल लो, टेन में बदल लो, ताकि ये वन क्या टेन या सेक में बदल लो, ताकि ये वन क्या हो जाए, हट जाए यहाँ से, वन क्या हो जाए, हट जाए यहाँ से, ये वन हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो मैं इसको सेक में बदल लेता हूँ।
ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, 1 हो गया। तो क्या मैं इसको 1 लिख सकता हूँ? क्या होगा, -1 होगा। ये -1 होगा, सेक माइनस, तो -1 प्लस 2 सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा। अब देखो यहाँ से अब कॉमन निकालते हैं, इसमें भी ये 1 था, ये 1 था, ये -1 था, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। ये दोनों जोड़ दूंगा तो यहाँ बनेगा 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा प्लस 2 टेन थीटा सेक थीटा माइनस 2 टेन थीटा बटे में -2 प्लस 2 सेक थीटा। ठीक है, अब ये चीज बच गई। अब यहाँ से थोड़ा सा अच्छे तरीके से चीजें हटानी है ताकि चीजें भी हट जाए। तो इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है मुझे, 2 सेक थीटा कॉमन दिख रहा है। यहाँ क्या बचेगा, सेक थीटा -1 बचेगा। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, प्लस प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं, इसमें से क्या प्रूव करना है, इसमें कितना आएगा, 2 टेन थीटा और यहाँ बचेगा सेक थीटा -1 आ जाएगा, -2 प्लस 2 सेक थीटा। नीचे से भी कॉमन ले लेते हैं हम 2 को, 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा सेक थीटा -1। अब ऊपर देखो सेक थीटा दोनों तरफ दिख रहा है, तो यहाँ पे 2 इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये कॉमन आ जाएगा और यहाँ बचेगा सेक थीटा -1 और नीचे 2 सेक थीटा -1, ये और ये कैंसिल, यहाँ बचेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, इस तरीके से। तो अब इसको चेंज कर लो, 1 बाय कोस थीटा और यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा बाय कोस थीटा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा, ये हमारा आंसर। ठीक है, इस जैसे एक सिमिलर क्वेश्चन भी मैंने डाला है, सिमिलर क्वेश्चन है, ये आपके लिए होगा HW। ठीक है, ये आपके लिए HW होगा, सेम इसी तरीके से करना है, बस इसमें एक फर्क है। इसमें क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन के अंदर पहले इसको कोट में चेंज कर लेना और बिल्कुल एज इट इज लाइनें हो जाएंगी। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, यहाँ पर कुछ इस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर, ये बन जाएगा। ठीक है, ये जानबूझ के मैंने डाला है क्वेश्चन सिमिलर, ताकि आप समझे और क्वेश्चन को कर पाए। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है, अब ये वाला क्वेश्चन है, तो इसको किसमें चेंज कर लेते हैं, सभी को साइन कोस में चेंज कर लेते हैं। तो 1 बाय साइन थीटा, यहाँ पर आ जाएगा 1 बाय कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पर बचेगा कोस थीटा इंटू कोस थीटा। ऊपर बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे बन गया कोस स्क्वायर थीटा। अभी हमने पढ़ा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर थीटा के, तो कट के 1 बन गया, ये आंसर आ गया। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको हम एक साइड से भी कर सकते हैं, दोनों साइड से भी। पहले हम दोनों साइड से करते हैं, 1 माइनस कोस थीटा बाय 1 माइनस कोस थीटा। ऊपर एलसीएम लूंगा तो कोस थीटा प्लस 1 बचेगा कोस थीटा और नीचे भी 1 बाई कोस थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा। अगर मैं एक ही साइड से प्रूव करना चाहूँ तो मुझे चाहिए 1 माइनस कोस, तो क्या मैं उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं 1 माइनस कोस से। ऊपर क्या बनेगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और नीचे बनेगा 1 माइनस कोस थीटा। ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस कोस थीटा। बस आ गया आंसर। नहीं करना चाहते भाई, नहीं करना चाहते तो क्या करूंगा, इसको ओपन करूं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस थीटा। अब हमने पढ़ा क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, ये कैंसिल, ये आंसर। ठीक है, ये आपके लिए HW है। HW का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन ऐड किया हुआ आपने 150 में और आप वो भी नहीं कर देगा, सिमिलर क्वेश्चंस है, ट्राई तो करना चाहिए ना, कि ट्राई करके आओ। अगर नहीं आता तो उसको सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, आप लिख देना कि भाई नहीं आया, मैं इसको दोबारा से सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, मगर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं इसके साथ भी जोड़ सकता, और ये देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे सिंपल क्वेश्चन है मगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, बाकी सभी क्वेश्चन सॉल्व हो गए, कोई क्वेश्चन बचा तो नहीं है ना, हाँ हो गए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें, जब भी यहाँ पर होल स्क्वायर दिया है, यहाँ पर भी होल स्क्वायर दिया है, तो क्या करना होगा, ओपन करो, ओपन करो, साइन ए कोस ए प्लस कोसेक ए, कोसेक ए
ठीक है, कोसेक ए, ठीक है, यहाँ पे कोसेक ए, यहाँ पर कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सेक, ये क्या बनते हैं 1, ये क्या होते हैं 1, तो ये 2 प्लस 2 हो गया। अब ये दोनों भी क्या हो जाते हैं 1 हो जाते हैं प्लस 1। अब यहाँ पर कोस और सेक के प्लेस पर क्या लगा सकता हूँ, कोस की फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और यहाँ पर सेक का होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये सभी साथ है मिला के, और यहाँ पर बन जाएगा 2 कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा मैं इसको बताता हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर sec और tan है, यहाँ पर sec और tan है, तो सबसे पहले इसको sec और tan में कन्वर्ट कर लो। तो डिवाइड बाय क्या करेंगे हम इसको, इससे डिवाइड कर देंगे, cos थीटा से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर आएगा sin थीटा cos थीटा, एलसीएम अलग अलग कर ली मैंने, ठीक है, पहले ही cos थीटा बाय cos थीटा प्लस 1 cos थीटा, ठीक है, sin थीटा cos थीटा प्लस cos थीटा cos थीटा 1 बाय cos थीटा, ठीक है, ऊपर नीचे डिवाइड किया cos थीटा से, तो यहाँ पर बन गया tan, यहाँ पर 1, और यहाँ पर क्या बन जाएगा sec, यहाँ पर tan, यहाँ पर 1, और यहाँ पर बन जाएगा sec, ठीक है। इस तरीके से चीजें आ गई। अब क्या करना होगा, अब देखो ध्यान से क्या करना होगा। अब क्या करना है कि मुझे इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर ये चीज आ रही है tan प्लस sec a माइनस 1 tan a, तो क्या इसमें भी मैं कुछ रेशनलाइज करूं, इसमें भी कुछ रेशनलाइज नहीं। देखो इसमें प्रूफ सिर्फ 2 डिजिट करनी है, और वो भी रेसिप्रोकल में आनी चाहिए, वो भी रेसिप्रोकल में आनी चाहिए। तो हमें प्रूफ की तरफ देखा और यहाँ पर दिमाग लगाया, और इसमें ये स्पेशल केस है कि tan थीटा और sec थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ पर माइनस का हेर फेर करना है, क्योंकि माइनस ऊपर जरूर बचेगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो देखो यहाँ पर ये ए प्लस बी, ए माइनस बी है, तो ये क्या बनेगा tan स्क्वायर ए माइनस sec ए, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस tan ए, tan ए sec ए, tan ए sec, यहाँ पर आएगा tan ए sec ए, और नीचे क्या बनेगा, नीचे क्या बनेगा, नीचे पूरा होल स्क्वायर बनेगा, मगर नीचे को टच नहीं करना, नीचे को बिल्कुल टच नहीं करना, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो इसको क्या बनेगा, ये माइनस कॉमन ले लूं तो क्या ये आइडेंटिटी बन रही है, आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, हमने इसलिए आधा घंटा उसमें खराब किया आइडेंटिटी में। माइनस tan ए प्लस sec ए, तो क्या ये चीज बन रही है, माइनस कॉमन लेने के बाद, माइनस कॉमन लेने के बाद नीचे वाली चीज देखो सेम यही बन रही है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो sec के माइनस tan, ठीक है। तो आज हमने क्वेश्चन कितने किए, 12 क्वेश्चंस किए हैं, कंप्लीट कर लिया है फर्स्ट चैप्टर। तो ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर था, इसलिए आज हम, पहली वीडियो है, अगर आपको पसंद आएगी तो 12 के 12 क्वेश्चंस, वैसे क्वेश्चन तो 13-14 थे, क्योंकि हमने 2 मिक्स क्वेश्चन किए थे, मगर 12 क्वेश्चंस मैं मान के चलता हूँ कि आज हमने कंप्लीट किए हैं 12 क्वेश्चंस ही। ट्रिग्नोमेट्री में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे तो 40 कराने के लिए, 50 कराने के लिए पता नहीं कितने सारे करा सकते हैं, मगर नहीं, जो क्वेश्चंस अच्छे खासे हैं, जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, वो सभी के सभी क्वेश्चंस मैंने करा दिए, उसके टाइप्स मैंने करा दिए। तो इस तरीके से हमारा पहला जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम 2 चैप्टर लगातार करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ अगर आज आप वीडियो को पसंद करते हैं, चैनल को लाइक करते हैं, तो मैं ये 150 क्वेश्चंस 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये पसंद आप करेंगे, आप थोड़ा सा साथ देंगे, तो जल्द से जल्द ये वीडियो आ जाएगी। तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कुछ क्वेश्चंस अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करें बैठ के, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।